हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स एकेडमी के करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटना चक्र में। हमारा नाम दिव्या है। आपको करंट अफेयर्स सेशन लेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका MCQ डिस्कशन होगा। अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स डायरेक्टली 20 मार्क्स का होता है। ऐसे तो 25 नंबर का भी होता है, बट 20 नंबर डायरेक्टली होता है। इसलिए बीपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, SSC सबके लिए। बट अभी रिसेंट में बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो उसमें आपको करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का ये जो सेशन है राष्ट्रीय घटना चक्र पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है और राष्ट्रीय घटना चक्र में ये करंट अफेयर्स का सेशन है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला है, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ताइवान ने किस देश के साथ? तो याद रखेगा, ताइवान ने किस देश के साथ? तो ताइवान ने यहाँ पे साइन किया है अमेरिका के साथ। ताइवान ने किस देश के साथ? तो याद रखेगा अमेरिका। ताइवान ने किस देश के साथ? अमेरिका। क्या खरीदने के लिए? तो याद रखेगा F-16 जेट। F-16 जेट। F-16 जेट किस देश के साथ? अमेरिका। तो ताइवान का यहाँ पे याद रखेगा कैपिटल ताइपे। कैपिटल ताइपे। करेंसी याद रखेगा डॉलर। करेंसी याद रखेगा डॉलर। और वहां के प्रेसिडेंट याद रखेगा इंग वेंग। ताई इंग वेंग। और अमेरिका का कैपिटल तो पता ही है, एक बार फिर से याद रखेगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कैपिटल है। डॉलर US डॉलर। US डॉलर वहां की करेंसी है। US डॉलर वहां की करेंसी है। और वहां के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। और याद रखेगा एक पॉइंट एक बार फिर से, ताइवान का कैपिटल ताइपे। ताइपे करेंसी है डॉलर। साइन इंग वेंग वहां के प्रेसिडेंट है। US का वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी डॉलर। वाशिंगटन डीसी डॉलर। वाशिंगटन डीसी डॉलर। याद रखेगा कैपिटल ताइपे। ताइपे करेंसी डॉलर। प्रेसिडेंट साई इंग वेंग। कैपिटल वाशिंगटन डीसी डॉलर। और डोनाल्ड ट्रंप। और याद रखेगा ये जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जो वहां के राष्ट्रपति है, 2020 के नोबेल के लिए, 2020 का जो शांति का नोबेल है उसके लिए इन्हें नॉमिनेट भी किया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखेगा, शांति के नोबेल के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है? तो उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज सुधीर कुमार पोरिका, प्रमोद कुमार मंडल। थर्ड वन इज BSK कौमुदी, हरि किशोर रॉय। तो आपको बताना है कि विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है। IPS अधिकारी गृह मंत्रालय, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधीर कुमार पोरिका, प्रमोद कुमार मंडल, BSK कौमुदी, हरि किशोर रॉय। तो याद रखेगा यहाँ पे आंसर क्या होगा? BSK कौमुदी। BSK कौमुदी को अभी क्या बनाया गया है? तो याद रखेगा विशेष सचिव। यहाँ पे 2 पॉइंट ही याद रखना है। गृह मंत्रालय किस मंत्रालय ने, क्वेश्चन आ जाएगा कि BSK कौमुदी ने किस मंत्रालय में? तो याद रखेगा गृह मंत्रालय में क्या बने हैं? विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। विशेष सचिव नियुक्त किया गया किसको? BSK कौमुदी। BSK कौमुदी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? यहाँ पे सवाल है कि राजनाथ सिंह कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं। तो एक सवाल होगा कि रक्षा मंत्री हमारे देश के कौन है? तो याद रखेगा रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। किसके लिए? तो NCC प्रशिक्षण के लिए क्या लॉन्च किए हैं? ऐप। उसका नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन DGNCC ऐप है। सेकेंड है इंडिया कोड फाइंडर ऐप है। व्हाइट टेक ऐप है। मैप माई इंडिया ऐप है। तो यहाँ पे याद रखेगा NCC के प्रशिक्षण के लिए राजनाथ सिंह ने क्या लाया है? DGNCC ऐप। DGNCC ऐप ये ऐप है क्या? तो NCC के प्रशिक्षण के लिए, NCC के ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जा सके
जैसे अभी सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो ट्रेनिंग्स है, जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जा सके, उनका किसी भी तरह एजुकेशन पे कोई इफेक्ट ना हो, किसी भी तरह से एजुकेशन पे कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या लॉन्च किया है, DGNCCP ऐप। सवाल तो यहाँ पे है कि राजनाथ सिंह ने कौन सा ऐप, एक सवाल ये भी हो सकता है कि DGNCC ऐप जिसको राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया, किसके लिए, तो याद रखेगा NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प के लिए लॉन्च किया गया है, NCC के लिए लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और किसी भी तरह का NCC से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ पे उसको भी सॉल्व किया जाएगा। इस ऐप पे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्व होंगे, अगर कोई क्वेरी रिलेटेड है ट्रेनिंग से रिलेटेड या उसके कोर्सेज से रिलेटेड तो वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दम दोबारा आपको याद करने की जरूरत ना हो, दम याद कर लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DGNCCP ऐप लॉन्च किया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जितने भी क्वेरीज होंगे वो सारे क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। तो याद रखिएगा ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, NCC। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, राहुल सचदेवा, केविन मेयर, बिनी बंसल, आबिद अली, नीम चावला। तो याद रखिएगा यहाँ पे टिकटॉक कंपनी के किस CEO का नाम पूछ रहा है जिन्होंने रिजाइन दिया है, तो याद रखिएगा केविन मेयर। केविन मेयर टिकटॉक के क्या थे, CEO। अभी टिकटॉक इंडिया में भी न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया में टिकटॉक को बंद कर दिया गया है। चाइना और इंडिया का जो अभी प्रॉब्लम चला था सेना को लेके, उसकी वजह से बहुत सारे ऐप्स इंडिया में बैन किए गए हैं, तो उसमें ही एक ऐप है टिकटॉक जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस था। टिकटॉक मार्केट बहुत अच्छा पकड़ लिया था इंडिया में, तो उसको बैन किया गया इंडिया में, इसके कारण भी न्यूज़ में है। तो उस कंपनी के CEO थे केविन मेयर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो नाम याद रखना है, केविन मेयर जिन्होंने इस्तीफा दिया है किस कंपनी से, तो याद रखिएगा टिकटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी विराट देवी की मूर्ति मिली है। तो निम्न में से देश का नाम बताना है आपको, निम्न में से किस देश के खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी मूर्ति मिली है। फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड चीन, थर्ड रूस, फोर्थ नेपाल। तो किस देश में खुदाई के दौरान, तो एक लाइन का यहाँ पे सवाल है किस देश ने, तो याद रखेगा यहाँ पे देश का नाम क्या होगा, नेपाल। तो यहाँ पे देश का नाम याद रखना है नेपाल, जो है कितना साल पुराना है, तो याद रखेगा 3800 साल पुराना। कितना मीटर नीचे, तो याद रखेगा 300। यहाँ पे 4 सवाल आपको याद रखना है, 4 सवाल याद रखना है। कितना मीटर नीचे, 300 मीटर, कितना साल पुराना, 3800 साल, किस देश में, नेपाल में। तो ठीक है, यहाँ पे याद रखेगा। अब यहाँ पे देश का नाम आया नेपाल, इंडिया का नाइबरिंग कंट्री है नेपाल, तो नेपाल के PM प्रेसिडेंट और कैपिटल करेंसी का भी नाम आपको याद रखना है। नेपाल का कैपिटल, नेपाल की करेंसी, ऐसे सबको पता होगा ही कि नेपाल का भी करेंसी रुपी है। और काठमांडू कैपिटल है। PM कौन है, तो KP शर्मा ओली और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। यहाँ पे सारे पॉइंट को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कैपिटल करेंसी तो में भी ना पूछे, बहुत आसान है, सबको जानता है। काठमांडू कैपिटल है, रुपी जो है, प्रेसिडेंट और PM का याद रखना है नाम, KP शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। PM KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। तो याद रखना है 3800 साल पुराना, 300 मीटर नीचे, किस देश में, नेपाल। PM KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, काठमांडू और आपका रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु
एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फर्स्ट वन इज इजराइल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो सवाल है कि भारत और कौन सा ऐसा देश है रणनीतिक द्विपक्षीय संबंध, अभी द्विपक्षीय संबंध को लेके बहुत सारे कंट्रीज के साथ साइन हुआ है अभी द्विपक्षीय संबंध को लेके, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि अभी रिसेंट में कौन सा देश है तो जिसमें सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा अभी रिसेंट में बांग्लादेश के बीच डील साइन हुआ है, रिसेंट में सांस्कृतिक समझौते के लिए बांग्लादेश में कहा है कि बांग्लादेश में भी 150 साल जो पूरा हुआ, अभी तो 151 ईयर्स चल रहा है महात्मा गांधी के जन्म दिवस का, तो 150 साल पूरा होने पे वहां पे पोस्टल स्टाम्प जारी किया जाएगा महात्मा गांधी। और बांग्लादेश में जो है बांग्लादेश जो है वो अभी द्विपक्षीय समझौता साइन किया है सांस्कृतिक समझौते को लेके। तो बांग्लादेश का कैपिटल करेंसी आपको याद रखना है, बांग्लादेश का कैपिटल तो याद रखिएगा ढाका, करेंसी टका, और वहां के पीएम का नाम शेख हसीना, शेख हसीना। याद रखिएगा अभी रिसेंट में किसके साथ साइन हुआ है बांग्लादेश। एक न्यूज ये पूछेगा कि जो बांग्लादेश अभी किस व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे 150 साल पूरा होने पे पोस्टल स्टाम्प जारी करेगा, तो महात्मा गांधी। सवाल होगा बांग्लादेश का कैपिटल क्या है ढाका, करेंसी क्या है टका, बांग्लादेश के पीएम कौन है शेख हसीना। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? फर्स्ट चीन, सेकेंड जापान, थर्ड नेपाल, फोर्थ पाकिस्तान। क्वेश्चन है कि अभी कोविड-19 जो बहुत बड़ा इशू है पूरा वर्ल्ड में, कोविड-19 प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, जॉब को इफेक्ट कर रहा है, हमारा जो इन्फ्लेशन है हर चीज़ कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो बांग्लादेश ने कौन सा ऐसा देश है जिससे टीका के लिए साइन किया कि टीका मिल जाए जिससे मनुष्य पर फाइनली जो है परीक्षण किया जा सके? फर्स्ट वन इज चीन, सेकेंड जापान, थर्ड नेपाल, फोर्थ पाकिस्तान। तो चीन, जापान, नेपाल, पाकिस्तान। तो याद रखिएगा बांग्लादेश ने किस देश के साथ साइन किया है? तो बांग्लादेश ने चाइना के साथ साइन किया। किसके साथ? चाइना। कौन सा देश? बांग्लादेश। अभी हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बांग्लादेश का कैपिटल देखे थे, टका करेंसी वहां का, टका कैपिटल ढाका, पीएम शेख हसीना। तो याद रखिएगा अब हम यहाँ पे बात करें चाइना। तो चाइना में चाइना के द्वारा बांग्लादेश को कहा गया है कि हम फाइनली जो है परीक्षण कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको चाइना का कैपिटल, चाइना की करेंसी, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमेनवी, पहले युआन थी वहां की मुद्रा, अब क्या है रेनमेनवी। वहां के पीएम है ली केकियांग और वहां के प्रेसिडेंट है सिंग जिनपिंग। यहाँ पे 5-6 पॉइंट को याद रखना है। बांग्लादेश ने किस कंपनी के साथ? तो याद रखिएगा बांग्लादेश ने चाइना के साथ, चाइना की कंपनी के साथ डील साइन किया है। तो चाइना क्या करेगा? तो टीका देगा किसको? बांग्लादेश को। सीनोटेक बायोटेक एक कंपनी है, सीनोटेक बायोटेक। सीनोटेक बायोटेक कहाँ की कंपनी है? तो ये चाइना की कंपनी है। इसी कंपनी के द्वारा कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है। किसको? बांग्लादेश को। कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमेनवी, पीएम ली केकियांग, प्रेसिडेंट सिंग जिनपिंग। कंपनी का नाम याद रखेगा सीनोटेक बायोटेक। और जाहिद मलिक, ये सीनोटेक बायोटेक कहाँ की कंपनी है? चाइना की। क्या कर रही है? कोविड-19 का वैक्सीन देगी। किसको? बांग्लादेश को। और ये वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, चाइना के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है जाहिद मलिक। तो ये जाहिद मलिक के द्वारा ये किया जाएगा। जाहिद मलिक के द्वारा ये टीका का परीक्षण किया गया, फाइनली चेक किया जाएगा।
कि जो मनुष्य हैं उन पर ये फाइनली ये टीका चाइना दे रहा है। किसको? बांग्लादेश को। चाइना का कैपिटल करेंसी पीएम प्रेसिडेंट याद रखेगा। बांग्लादेश का भी डिस्कशन हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? पहला है 85, दूसरा है 95, तीसरा है 78, चौथा है 65। तो आपको बताना है कि केंद्रीय सरकार है वो क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान एक बहुत फेमस स्कीम था जिसको नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया था। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, इसको लॉन्च किया गया जून 2016 में लॉन्च किया गया। ठीक है, किस स्कीम को? उड़े देश का आम नागरिक। तो ये सवाल है कि चौथा चरण में कितने हवाई मार्गों के? तो याद रखेगा 78 हवाई मार्गों को आवंटन को, मतलब वहां पे बनाने के लिए कि जो हवाई यात्रा है, नाम है उड़े देश का आम नागरिक। हम लोग फ्लाइट से कब सफर कर सकेंगे? हर कोई चाहता है कि फ्लाइट से सफर करे, क्योंकि 3-4 बेनिफिट्स है। आपको टाइम कम लगता है। ठीक है, आप बहुत जो टाइम कम लग रहा है तो फिक्स है कि आप जो डिलीवरी है वहाँ पे कहीं भी अगर डेस्टिनेशन है तो वो बहुत फास्ट होगा। तो हर आदमी फ्लाइट से यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि कॉस्टली होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जून 2016 में कहा कि हमारे देश का हर आदमी जो है फ्लाइट से यात्रा कर सकता है। कब करेगा? जब फ्लाइट के टिकट्स कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव, आसानी से इजिली अवेलेबल हो और हर जगह फ्लाइट सुविधा होगा, तभी लोग फ्लाइट से यात्रा कर सकेंगे। तो इस सारे चीजों को लेके, आम आदमी को लेके, फ्लाइट टिकट सस्ता हो, हर आदमी तक पहुंच हो सके, इसके लिए उड़ान लॉन्च किया था। तो चौथा चरण में 78 हवाई मार्गों को जो है आवंटन को मंजूरी दी है। तो याद रखेगा कितना? 78। कौन सा चरण? तो याद रखेगा चौथा चरण। हवाई मार्गों को किस स्कीम के तहत? तो याद रखेगा उड़ान, फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक, लॉन्च हुआ जून 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा ही न्यूज में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। रहीम कॉर्नवाल, ड्वेन ब्रावो, कार्लोस ब्रेथवेट, डैरेन सेमी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम याद रखेगा ड्रेवेन बाब्रो। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के। तो अभी किस चीज में? तो याद रखेगा T20 में। क्या क्यों न्यूज में रहे? तो 500 विकेट लेने वाले ये वर्ल्ड के नंबर 1 जो है ऑलराउंडर हो गए हैं। ड्रेवेन बाब्रो कहां से है? तो याद रखेगा वेस्ट इंडीज किस में? T20 में कितना विकेट? 500 विकेट, दुनिया में कैमे स्थान पे? तो पहले गेंदबाज बन गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पे रोड का नाम रखने की घोषणा की है? बहुत आसान सवाल है और ये रटंत विद्या है, आपको सिर्फ याद करना है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा राज्य सरकार है जो रोड का नाम चेतन चौहान के नाम पे रख दिया। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश में एक चेतन चौहान मंत्री हैं, भाजपा से भी ये जीत चुके हैं और ये भारत के प्लेयर मतलब क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं चेतन चौहान। तो याद रखना है चेतन चौहान के नाम पे कौन सा स्टेट में नाम रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश। वहां के योगी आदित्यनाथ सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। तो याद रखेगा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? अभी 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस, बिल गेट्स,
मार्क जुकरबर्ग, बिनी बंसल। 200 अरब संपत्ति वाले, 200 अरब की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो याद रखिएगा पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। कौन, जेफ बेजोस। नंबर 2 पे कौन है, तो याद रखिएगा नंबर 2 पे कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स और जेफ बेजोस नंबर 1 पे बन गए हैं। इनका संपत्ति 200 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। अभी इनके पास 204.6 अरब डॉलर की संपत्ति है। और जो नंबर 2 पे है बिल गेट्स, इनके पास 90 अरब डॉलर। तो याद रखेगा अगर आपके एग्जाम में पूछे कि अभी विश्व के नंबर 1, तो जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वो नंबर 1 बन गए हैं, जेफ बेजोस। अभी अगर पूछा जाए कि ये विश्व के जो नंबर 1 पे बन गए हैं, तो मेन इनका जो अभी तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा है कोविड-19 की वजह से। टेक्नोलॉजी हाई डिमांड पे है, इसलिए डिमांड बढ़ने की वजह से ये हुआ है। कोविड-19 की वजह से ये सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और 100 जो बिल गेट्स हैं ये 2nd नंबर पे हैं। तो याद रखेगा जेफ बेजोस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को, एक व्यक्ति है जिनका नाम है एसके भगत, को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है। तरुण गावा, राजेंद्र कुमार तिवारी, विजय पिपलानी, मनोज कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर किसे गृह सचिव बनाया है। तो याद रखेगा तरुण गावा। विच पर्सन, तो तरुण गावा क्या बनाया गया है, तो नया गृह सचिव। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे बनाया गया, तरुण गावा। याद रखना है तरुण गावा गृह सचिव बने हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुफ्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। 20,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक, तो याद रखेगा रिजर्व बैंक अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए, रिजर्व बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ का मीन्स मुक्त बाजार परिचालन, मुक्त बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए कितना प्रतिभूतियों के साथ खरीद बिक्री करेगा, तो याद रखेगा 20,000 करोड़। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए कि पैसा का रिक्वायरमेंट मार्केट में है या आरबीआई को पैसा का रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है। तो अभी आरबीआई ने टारगेट किया है कि अभी 20,000 करोड़ रुपया का सरकारी प्रतिभूतियों के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा। और याद रखिएगा ये लॉन्ग टर्म होगा, मीन्स यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका टारगेट 2024 से 2032 के लिए रखा गया है। मीन्स यहाँ पे जो भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा वो लॉन्ग टर्म होगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है कि जैसे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा वो मैच्योर होगा 2032। जैसे अगर हमने कोई प्लान खरीदा है 24 में तो उसको सेल करेंगे 32 में तो हमें बेनिफिट्स मिलेगा, मतलब अच्छा रिटर्न के लिए ये लॉन्ग टर्म है। ओपन मार्केट ऑपरेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे जो ओएमओ के जरिए रेज करने की बात है वो लॉन्ग टर्म, कितना 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। याद रखेगा किसके द्वारा, आरबीआई, किसके माध्यम से, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होगा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट से कितने लोग की नौकरी गई। 1.9 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपना नौकरी खो चुके हैं। तो याद रखेगा इसका सही आंसर होगा 1.9 करोड़। 1.9 करोड़ ऐसे हैं, मीन्स कि 1.89 करोड़ है, इसको अप्रोक्सीमेट में 1.9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी कोरोना की वजह से, सिर्फ एक डिजीज की वजह से, एक महामारी की वजह से 1.9 करोड़ अपना नौकरी खो चुके हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा चिंता की विषय है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने लोग, तो याद रखना है 1.9 करोड़। नेक्स्ट है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। फर्स्ट राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, प्रशांत जोशी, मोहन झा। वन लाइनर क्वेश्चन है। DBS बैंक है जिसके अभी राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख बने हैं, कौन, तो बस इनका नाम याद रखना है आप लोग को, प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के MD और प्रमुख बने हैं। MD और प्रमुख कौन बने हैं, तो याद रखेगा प्रशांत जोशी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखेगा ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 21 अगस्त। 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। एक दिन जागरूकता फैलाया जाता है कि हमारे देश में जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे देश के कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ हमें सीनियर से सीखने को मिलता है। तो एक दिन लोग को जागरूक किया जाता है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी सम्मान के नज़र से देखे, उनको भी बराबरी का हक दिया जाए। तो याद रखिएगा सीनियर जो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है कब मनाया जाता है, तो 21 अगस्त। क्यों मनाया जाता है, तो जागरूकता के लिए, कि लोग को जागरूक किया जा सके कि जो एल्डर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनका रिस्पेक्ट किया जाए, उनको सोसाइटी में एक सम्मान मिले। तो याद रखिएगा वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कब मनाया जाता है, तो 21। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की है। तो याद रखिएगा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा तुर्की। इसका आंसर होगा तुर्की। इसका आंसर होगा तुर्की। और तुर्की अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो याद रखेगा एंटोलिया वहां का कैपिटल है, एंटोलिया। और करेंसी है तुर्किश लीरा। करेंसी है तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा जो है वहाँ की करेंसी है तुर्किश लीरा और कैपिटल है एंटोलिया। तुर्किश लीरा और एंटोलिया याद रखेगा। रेसेप ताइप एर्दोगान वहाँ के प्रेसिडेंट है। याद रखेगा पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश के, हाल ही में किस देश के, तो याद रखेगा टर्की। टर्की का करेंसी है लीरा, कैपिटल है एंटोलिया और रेसेप ताइप एर्दोगान वहाँ के प्रेसिडेंट है टर्की के। याद रखिएगा टर्किश लीरा, एंटोलिया और रेसेप ताइप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉलीवुड में निम्न में से किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया। रॉबर्ट डी नीरो, क्रिस हेम्सवर्थ, चैडविक बोसमैन, एंड्रयू जैक। हॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, फेमस एक्टर हैं जिनका 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया। तो याद रखेगा उनका नाम क्या है, चैडविक।
क्या नाम है? चैडविक बोसमैन। इनकी तो बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म है, बस सबसे ज़्यादा फेमस फिल्म इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी ब्लैक पैंथर। तो याद रखेगा, पूछा जाएगा कि हॉलीवुड के कौन फेमस एक्टर थे जिनका 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया? तो याद रखेगा चैडविक बोसमैन। ब्लैक पैंथर के ये जो है फिल्म में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुए थे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखेगा, ब्लू प्लॉक ये जो अवार्ड है ये जासूसी के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ये नाम है, याद रखेगा, नूर इनायत खान। कौन है? नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखेगा, ब्रिटेन की जासूसी के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जासूसी करने के लिए भारतीय मूल की नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। किस देश के लिए? तो याद रखेगा ब्रिटेन। किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के 77 विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के 77 विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेगा, इसका आंसर होगा केरल। केरल में अभी किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के 77 विकास के लिए पहला, याद रखेगा यहाँ पे पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, ये पहला है, वर्ल्ड का पहला है। कहाँ पे? केरला। केरल में ये क्या है? तो महिला उद्यमिता है, मीन्स कि जो वुमेन इंटरप्रेनर हैं उनको बिजनेस आसानी से किया जा सके, मीन्स कि महिलाओं को एक इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म मिल सके, इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म इजिली प्रोवाइड किया जाए और महिलाओं को बिजनेस, मतलब महिला बिजनेस बहुत ज़्यादा इजिली जो है स्टार्ट कर सके। तो इसके लिए केरला में स्टार्ट किया गया है। क्या? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। याद रखेगा कहाँ? केरला। याद रखेगा कहाँ? केरला। निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? भारत, नेपाल, जापान, पाकिस्तान। तो याद रखेगा, इसका आंसर होगा भारत। क्या आंसर होगा? भारत। कौन सा देश ने कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? भारत। कौन दो देश का ये एक्सरसाइज है? भारत और रूस। कौन दो देश है? भारत और रूस। एक्सरसाइज का नाम क्या है? कवकाज 2020। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, किसने संन्यास की घोषणा की है? तो नाम है निषाद थरांगा परनविताना। ये किस देश से हैं? तो याद रखेगा, ये किस देश से हैं? तो ये श्रीलंका से है। ये किस देश से है? तो श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल, श्रीलंका की करेंसी, तो श्रीलंका का करेंसी है रूपी, कैपिटल है कोलंबो। दो कैपिटल है, कोलंबो और श्री जय वर्धने कोटे। वहाँ के प्रेसिडेंट है गोताबाया राजापक्षा और प्रेसिडेंट पीएम है महिंद्रा राजापक्षा। महिंद्रा राजापक्षा। पूछा जाएगा कि निशांत थरांगा, जो निशांत थरांगा थे, निशांत जो थरांगा है वो अभी संन्यास ले रहे हैं, किस देश से हैं? तो याद रखिएगा श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी क्या है?
तो करेंसी वहाँ का रुपी है, कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धने कोटे है, प्रेसिडेंट कौन है गोताबाया राजापक्षे, पीएम कौन है महिंद्रा राजापक्षे। तो याद रखिएगा पीएम है महिंद्रा राजापक्षे, प्रेसिडेंट है आपका प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस, तो याद रखेगा 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद्र के बर्थडे के उपलक्ष्य पे, जो मेजर ध्यानचंद्र थे उनके बर्थडे के उपलक्ष्य पे एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है 29 अगस्त। और राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन 2-4 फेमस अवार्ड है जो सिर्फ खेल के क्षेत्र में, जैसे आपके एग्जाम में एक सवाल होगा कि खेल के क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ अवार्ड कौन है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी दिया जाता है और अर्जुन अवार्ड भी दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखेगा 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है खेल दिवस, किसके बर्थडे के उपलक्ष्य पे, तो मेजर ध्यानचंद्र, राजीव गांधी, अर्जुन, द्रोणाचार्य और आपके ये सारे जो अवार्ड है ये सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं किस दिन 29 अगस्त को, किसके बर्थडे पे, मेजर ध्यानचंद्र। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। 3 मिलियन पाउंड, 2 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड, 7 मिलियन पाउंड। तो याद रखेगा यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का, तो 3 मिलियन पाउंड का। कितने मिलियन पाउंड का, तो याद रखेगा 3 मिलियन पाउंड। 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। चीन, रूस, भारत, जापान। हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। तो याद रखेगा इसका आंसर क्या होगा, भारत। इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखेगा भारत। भारत होगा। हाल ही में किस देश के मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन, तो याद रखेगा क्या होगा, भारत। भारत यहां पे याद रखेगा कितना, तो याद रखेगा यहां पे 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यहाँ पे कहा गया कि 500 में 100 और 400 मिलियन डॉलर का है कि मतलब 100 अनुदान के रूप में दिया जाएगा और 400 लाइन ऑफ क्रेडिट। जो ये 400 है ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, लाइन ऑफ क्रेडिट, और ये 100 जो है वो अनुदान के रूप में है, अनुदान। तो 500 याद रखेगा किस देश ने, तो भारत ने। किसको, तो याद रखेगा मालदीव को। किसको, तो मालदीव को आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैकेज की है, तो भारत। यहाँ पे मालदीव कैपिटल क्या है, तो याद रखेगा माले। कैपिटल क्या है, माले। करेंसी क्या है, रुपया। और वहां के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कहा पूछा जाएगा कि मालदीव का कैपिटल, तो याद रखेगा मालदीव का कैपिटल माले है। करेंसी क्या है, रुपया है। प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। क्यों न्यूज में है, तो मालदीव को 500 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया जा रहा है। किसके द्वारा, भारत। किसके द्वारा, तो भारत, इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का
हवाला, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप QIYI और टेंसेंट पे बैन लगा दिया है। पूछा जा रहा है कि निम्न में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स QIYI और टेंसेंट पे बैन लगा दिया है? तो याद रखेगा इसका सही आंसर क्या होगा? ताइवान। सही आंसर क्या होगा? ताइवान। ताइवान कैपिटल ताइपे। ताइवान का कैपिटल ताइपे। 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 करेंसी याद रखेगा डॉलर। ताइवान का कैपिटल ताइपे। ताइपे करेंसी याद रखेगा डॉलर। करेंसी याद रखेगा डॉलर। साई इंग वेंग। साई इंग वेंग। साई इंग वेंग वहां के क्या है? प्रेसिडेंट है। ताइवान का कैपिटल याद रखेगा ताइपे। करेंसी याद रखेगा डॉलर। प्रेसिडेंट याद रखेगा साई इंग वेंग। साई इंग वेंग वहां के राष्ट्रपति हैं। ताइपे कैपिटल है, डॉलर करेंसी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है? तो याद रखेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो पूर्व कृषि मंत्री थे उन्होंने कहा है कि जो भी राज्य सरकार मतलब महाराष्ट्र में जितने भी सेवारत सेवानिवृत्त सैनिक है उनको ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में किसी भी तरह का छूट जो है मतलब किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि जितने सैनिक हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको छूट दिया जाए। कहां पे? महाराष्ट्र। सीएम है उद्धव ठाकरे। न्यूज में है अभी उद्धव ठाकरे, इसलिए महाराष्ट्र के सीएम का नाम याद रखेगा उद्धव ठाकरे। और भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल है। भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल है और उद्धव ठाकरे वहां के सीएम है। उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? तो याद रखेगा 100%। 100% आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर सरकारी नौकरी प्रदेश में लोग करेंगे मध्य प्रदेश में तो वहां पे 100% आरक्षण होगा। सिर्फ कंडीशन रखा गया है कि वो 10th और 12th जो है वो कहां से होने चाहिए? तो मध्य प्रदेश। मतलब वहां मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मतलब मध्य प्रदेश का स्कूलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए तो उनको नौकरी में 100% आरक्षण होगा। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने या पूछ दिया जाए कि अभी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे 100% आरक्षण दिया जा रहा है सरकारी नौकरी में? तो याद रखेगा उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। या पूछा जाए कितना % तो याद रखेगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने % करने की तैयारी में है? ट्रांस फैट को कितना कम करना है? तो याद रखेगा आंसर होगा 2%। आंसर होगा 2%। 2%। याद रखेगा ट्रांस फैट कितना % है? अभी पूछा जाएगा कितना % है तो याद रखेगा अभी कितना % है? 5%। कितना करना है? 2%। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? तो 2020 में कितना है? 5%। 2021 में इसको करना है 3% और 2022 में इसको करना है 2%। टारगेट रखा गया है 2%। ट्रांस फैट को कम करना है तो याद रखेगा ट्रांस फैट को कम करना है कितना %? 2%। 2%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसाम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड और अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर की? कितने लाख रुपए बीमा कवर की? कितने लाख रुपए बीमा कवर की मंजूरी दी है? 40 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया। कितने लाख रुपया? 40 दिया जाएगा, 30 दिया जाएगा कि 20 दिया जाएगा कि 50 दिया जाएगा? तो याद रखेगा इसका सही आंसर होगा 50 लाख रुपए। इसका सही आंसर होगा 50 लाख
रुपए। सही आंसर क्या होगा? तो 50 लाख रुपए। याद रखेगा 50 लाख रुपया दिया जाएगा किसको? तो अगर आसाम सरकार ने कहा है कि अगर ड्यूटी पर कोविड-19 की वजह से अगर मौत हो जाए, कौन कौन से, तो याद रखेगा यहाँ पे आपको बता देते हैं कौन कौन से लोगों को शामिल किया गया है। तो पत्रकार को, होमगार्ड को और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितना का? तो याद रखेगा 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखेगा यहाँ पे राजधानी है, इसलिए आंसर होगा दिल्ली। ऐसे अगर पूछा जाए कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में टॉप पे कौन है, तो याद रखेगा इंदौर। इंदौर जो है वो टॉप पे है और लगातार 4 साल से इंदौर ही टॉप पे है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी में दिल्ली है, बट ऐसे अगर फर्स्ट स्थान पूछे तो आंसर क्या होगा? इंदौर। याद रखेगा इंदौर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष की जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? मतलब एक सवाल है यहाँ पे, DRDO का फुल फॉर्म, तो DRDO का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा कौन है अध्यक्ष? तो जी सतीश रेड्डी हैं। उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है कितने साल? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 2 साल बढ़ा दिया गया है। कार्यकाल अगस्त 2020 से लेके इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। किसने फैसला लिया है? तो केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि DRDO के जो अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी, ये 2 साल के लिए और ज्यादा जो है वो कार्यरत रहेंगे, एक्सटेंड कर दिया है इनके कार्यकाल को। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? पटना, रांची, लखनऊ, प्रयागराज। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर एयर डिफेंस? तो याद रखेगा इसका सही आंसर क्या होगा? प्रयागराज। सही आंसर क्या होगा? प्रयागराज। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? तो प्रयागराज। याद रखेगा किस चीज की? तो एयर डिफेंस की। 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, तो एयर डिफेंस, तो याद रखेगा प्रयागराज। आसाम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो याद रखेगा इसका आंसर होगा 6 महीना। कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो याद रखेगा 6 महीना। 6 महीना। AFSP फुल फॉर्म याद रखेगा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम। ये आसाम में 1990 से लागू है। ये क्या है? तो 1990 से ये लागू है आसाम में। कहा जाता है कि आसाम में जो सुरक्षा बल है उनको ये अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति को बिना कानूनी कार्रवाई के उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो 1990 से आसाम में ये लागू है। इसको और कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 महीना। 6 महीना के लिए और ज्यादा जो है वो इंक्रीज किया गया। कहाँ पे? आसाम। सर्बानंद सोनोवाल वहां के CM है, जगदीश मुखी वहां के गवर्नर है। सर्बानंद सोनोवाल। विश्व वरिष्ठ सिटीजन्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर तो आपको पता है। आंसर क्या होगा? 21 अगस्त। 21 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक स्कूल की स्थापना की घोषणा की है? तो याद रखेगा कितने स्थापना की घोषणा की है? तो याद रखेगा इसका आंसर क्या होगा? 7। इसका आंसर क्या होगा? 7। ऐसे टोटल 100 आदर्श शहर के रूप में विकसित करना है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, बट
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक स्कूल, तो प्रशासनिक स्कूल पूछेगा तो 7, ओवरऑल कितना तो 100, ओवरऑल 100, और प्रशासनिक स्कूल कितना तो 7। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में किस हेल्पलाइन सेवा को शुरू की है? कौन सा हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो याद रखेगा इसका आंसर होगा किरण। किरण लॉन्च किया गया किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके लिए? मानसिक स्वास्थ्य। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत ऐसे लोग हैं मीन्स कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है किरण। हेल्पलाइन नंबर है 1805 मतलब 1800-500-0019 1800-500-0019। ये हेल्पलाइन नंबर है किरण। किरण क्या है? तो एक हेल्पलाइन जो ऐप है लॉन्च किया गया किसके द्वारा? केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए। थावरचंद गहलोत जो थावरचंद गहलोत सामाजिक कल्याण मंत्री है, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाज की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? ये भी वन लाइनर सवाल है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पे हैं कौन? तो विराट कोहली। स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे कौन है? विराट कोहली। दूसरे स्थान पे कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। रमन सिंह, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा? तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ में जो छात्र है, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका पढ़ाई किसी भी एंगल से डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुहार पारा नामक योजना स्टार्ट की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस। तो याद रखेगा कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी? 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो याद रखेगा यहाँ पे एक 20,000 रुपए की जो है वो 20,000 रुपया कहा गया है, अनाउंस किया गया है कि सारे खिलाड़ी को दिया जाएगा। ऐसे 20 लाख रुपया, याद रखेगा 20 लाख रुपए डिसाइड किया गया कि महिला जो हॉकी है प्लेयर, उनको 20 लाख रुपया दिया जा रहा है पूरे महिला हॉकी प्लेयर को, और महामारी में 61 जरूरतमंद खिलाड़ी हैं, उनको 20-20 हजार रुपया दिया जा रहा है। ये सिर्फ मतलब एक सपोर्ट के रूप में ये राशि डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो याद रखिएगा एक सुनहरा कछुआ को खोज की गई है, तो आंसर क्या होगा? नेपाल। नेपाल, वहां पे जो कछुआ मिला सुनहरे खोल का, तो उनको भगवान विष्णु के रूप में, मतलब भगवान विष्णु का अवतार माना जा रहा था, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी इस सुनहरे खोल के कछुए का जब खोज हुआ। तो याद रखेगा आंसर क्या होगा? नेपाल। कैपिटल काठमांडू, करेंसी रूपी, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, पीएम केपी शर्मा ओली। इसका डिस्कशन हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो याद रखेगा इसका आंसर होगा जीपी गर्ग। जीपी गर्ग। सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक, सेबी मीन्स भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है जीपी गर्ग। जीपी गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो याद रखेगा अभी राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इब्राहिम बाउकर कीता। ये किस देश से हैं? तो याद रखेगा माली। किस देश से है? तो याद रखेगा माली। ये किस देश से है? माली।
माली, माली का बमक्को, बमक्को वहां का कैपिटल है, बमक्को कैपिटल है, बमक्को। और मालियन फ्रैंक, मालियन फ्रैंक वहां का करेंसी है, मालियन फ्रैंक करेंसी है, बमक्को कैपिटल है, बमक्को। और सौम्या, सोमालू वहां के पीएम है, सोमालू, सोमालू, सोमालू वहां के पीएम है, कैपिटल है बमक्को, करेंसी है मालियन फ्रैंक। करेंसी क्या है? मालियन फ्रैंक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब तक कर दिया है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके डेट को बढ़ा दिया है। तो याद रखिएगा उसके डेट को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो 31 अक्टूबर 2020। बस वन लाइनर सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की ऑनलाइन नामांकन बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020। तेलुगु भाषा दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? तेलुगु भाषा दिवस, याद रखिएगा तेलुगु भाषा दिवस और खेल दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 29 अगस्त को। तेलुगु भाषा दिवस और खेल दिवस 29 अगस्त। तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मुख्य भाषा और राजभाषा है। मुख्य भाषा भी है और राजभाषा भी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तेलुगु। तो याद रखिएगा तेलुगु जो है, तेलुगु दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर। आंसर क्या होगा? सिंगापुर। आंसर होगा सिंगापुर। याद रखेगा यहाँ पे भारत और किसके बीच? सिंगापुर। भारत और किसके बीच? सिंगापुर। कौन सा नीति? रक्षा नीति। कैमा? 14वीं। सिंगापुर कैपिटल, करेंसी, तो सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर, सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर, और वहां के प्रेसिडेंट है ली हसंग लुंग। ली लुंग वहां के प्रेसिडेंट है, सिंगापुर सिटी कैपिटल है, डॉलर वहां की करेंसी है। भारत और किसके बीच? सिंगापुर। कैमा? 14वीं रक्षा नीति वार्ता। 14वीं रक्षा नीति वार्ता। 14वीं रक्षा नीति वार्ता। 14वीं रक्षा नीति वार्ता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लिए इतना ही। तो आपका जो आज करेंट अफेयर्स का ये जो सेशन था उसको अच्छे से एक बार पढ़िएगा, जितना भी इंफॉर्मेशन था हमने दिया। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन पे।